नमस्कार दोस्तों, फटाफट 100 खबरों को जानने से पहले अगर आप भी पीएम मोदी का खुलकर समर्थन करते हैं तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद जय भारत। गैस उपभोक्ताओं को सरकार ने दिया बड़ा तोहफा, 300 रुपए की सब्सिडी के साथ मिलेगा 6 लाख का बीमा कवर। कर्नाटक में जेडीएस के बाद तेलंगाना में बीआरएस से गठजोड़ कर सकती है भाजपा। एनडीए में अकाली दल की वापसी जल्द, लोकसभा 2024 की तैयारी। राम मंदिर के लिए पीएम मोदी और सीएम योगी का आभारी। एकनाथ शिंदे ने 300 श्रद्धालुओं को किया अयोध्या रवाना। 300 करोड़ जब्ती को लेकर नड्डा ने खोला मोर्चा, कांग्रेस के खिलाफ कर रहे प्रदर्शन। कर्नाटक में गिर सकती है कांग्रेस सरकार, चलने वाला ऑपरेशन लोटस, पूर्व मुख्यमंत्री के दावे से मची हलचल। अमृतकाल के पल पल का लाभ उठाना है, पीएम मोदी ने विकसित भारत कार्यक्रम का किया आगाज। जमीन घोटाले में झारखंड सीएम का नाम, ईडी ने पूछताछ के लिए छठी बार भेजा नोटिस, मनी लॉन्ड्रिंग केस में होगी तफ्तीश। बिहार के जातीय सर्वे में कई खामियां करना होगा दूर, नीतीश और तेजस्वी यादव से बोले अमित शाह। विष्णुदेव साय को सीएम बनाकर मध्य प्रदेश राजस्थान के लिए बीजेपी ने दिए बड़े संकेत, 2024 लोकसभा चुनाव का खाका तैयार। इंडियन एयरफोर्स के बजाय इंडियन एयर एंड स्पेस फोर्स बनाना चाहती है भारतीय वायुसेना, अंतरिक्ष में ताकत बढ़ाने में जुटी। आर्टिकल 370 को हटाने का फैसला बरकरार, संविधान पीठ ने सुनाया फैसला। आर्टिकल 370 हटाने का फैसला सही, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। मोदी सरकार फिर बेचेगी सस्ता सोना, घर बैठे खरीदारी पर मिलेगी 500 रुपए की छूट। जम्मू कश्मीर में होंगे विधानसभा चुनाव, सीजीएच चंद्रचूड़ ने इलेक्शन कमीशन को दी डेडलाइन। करोड़ों हिंदुओं का सपना हुआ सच, बीआरएस नेता के कविता ने की अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की तारीफ, वीडियो हुआ वायरल। दिल्ली में आज से आयोजित होगा 4 दिवसीय विश्व निवेश सम्मेलन, पहली बार भारत कर रहा मेजबानी। अनुच्छेद 370 को निरस्त करने पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक, पीएम मोदी का बड़ा बयान। राज्यसभा में हटाया गया नमाज के लिए मिलने वाला 30 मिनट का अतिरिक्त ब्रेक। 370 खत्म करने का फैसला सही, जम्मू कश्मीर को मिले राज्य का दर्जा, अगले 30 सितंबर तक कराए चुनाव, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की बहुत बड़ी जीत है तो वीडियो को कीजिए लाइक और कमेंट में लिखिए जय हिंद। यूपी बिहार के लोगों के लिए अच्छी खबर, अब भगवान श्री राम की नगरी जाने में मिलेगी सहूलियत, रेलवे चलाएगा भटनी से ट्रेन। मनीष सिसोदिया को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने फिर बढ़ाई आम आदमी पार्टी नेता की न्यायिक हिरासत। सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात होने वाले पहले मेडिकल ऑफिसर बनी फातिमा वसीम, भारतीय सेना ने जारी किया वीडियो। मुफ्त उपहार वाली राजनीति पर बरसे उपराष्ट्रपति धनखड़, बोले जेब नहीं दिमाग को सशक्त बनाने की जरूरत। नाल एयरबेस पर स्वदेशी LCA मार्क 1A की पहली टुकड़ी होगी तैनात, HAL मार्च तक वायुसेना को सौंपेगा पहला विमान। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं से सुझाव मांगेंगी सरकार, नीति आयोग के CEO बोले भारत की होगी 21वीं सदी। ग्रामीण और दूर दराज क्षेत्रों के स्कूल भी बनेंगे स्मार्ट, केंद्र सरकार देगी 3 लाख रुपए, राज्यों से मांगे गए प्रस्ताव। आटे की कीमत नियंत्रित करेगी सरकार, कई राज्यों में MSP अतिरिक्त गेहूं खरीद की तैयारी। महंत बालकनाथ के जरिए हरियाणा साथ सकती है बीजेपी, राजस्थान में बड़ी जिम्मेदारी मिली तो पूर्व सीएम हुड्डा के गढ़ में सेंधमारी संभव। राजपूत, ब्राह्मण और जाट, भाजपा ने निकाला राजस्थान का समाधान 1+2 वाला प्लान। मोटे अनाज बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार की जबरदस्त स्कीम, अनुदान देगी यूपी सरकार, जल्द करे आवेदन। आज का फैसला सिर्फ कानूनी फैसला नहीं, उम्मीद की किरण, अनुच्छेद 370 के फैसले पर पीएम मोदी का बड़ा बयान। इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण को बढ़ावा देने पर सरकार का ध्यान, नई योजना पर काम जारी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड IT सचिव का बड़ा बयान। सरकार ने मार्च 2024 तक पीली मटर के आयात को आयात निगरानी प्रणाली के तहत पंजीकरण करना अनिवार्य किया। सोशल प्रिंट मीडिया से चलाया जा रहा गैर कानूनी कर्ज माफी का अभियान, RBI ने ऐसे ऑफरों से किया आगाह। जलवायु को लेकर भारत की कोशिश की अंतर्राष्ट्रीय सराहना, गौतम अडानी ने कहा गर्व का क्षण।
मिनचोंग तूफान अपने साथ उड़ा ले गया 11,000 करोड़ रुपए का कारोबार, छोटे कारोबारियों की कमर टूटी। शराब कारोबार से जुड़ी अनियमितताओं पर आयकर विभाग की दबिश, आईएफए के पूर्व सचिव से जुड़े परिसरों पर छापा। बिहार बीजेपी के कोरे ग्रुप में उठा सीएम नीतीश के स्वास्थ्य का मुद्दा, अमित शाह पार्टी नेताओं को समझा गए 4 बड़ी बातें। शाह और नीतीश मुलाकात के बाद जेडीयू ने बुलाई बैठक, पार्टी कार्यालय पहुंचे विधायक समेत सभी वरीय नेता। आर्टिकल 370 से जुड़ी बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट में सरकार का पक्ष रखने वाले वकील बोले देश पीएम मोदी और अमित शाह का कर्जदार रहेगा। बेटियों के लिए खास है मोदी सरकार की चाइल्ड सीबीएसई उड़ान योजना, इंजीनियरिंग की तैयारी में मिलेगी मदद। अयोध्या में होगा पीएम मोदी का मेगा शो, एयरपोर्ट का शिलान्यास, बड़ी राजनीति को साधने की होगी कोशिश। दोस्तों, अगर अयोध्या का भव्य राम मंदिर आपका भी है सपना तो वीडियो को कीजिए लाइक और कमेंट में लिखिए जय श्री राम। छत्तीसगढ़ के ताजपोशी तो बहाना विष्णु देव के जरिए ओडिशा में सरकार बनाना पीएम मोदी और अमित शाह का बड़ा प्लान। राष्ट्रपिता के पद चिन्हों पर चल रही है मोदी सरकार, दिल्ली में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। बिहार के 10 जिलों में प्रधानमंत्री आवास योजना में भारी भ्रष्टाचार, सुशील मोदी ने नीतीश सरकार को खूब सुनाया। कम हो सकते पेट्रोल डीजल के रेट, मोदी की जीत और अब सस्ते तेल ने जगाई आस। छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बोले मोदी की गारंटी के वादे पूरे होंगे, 25 दिसंबर को किसानों को मिलेगा बोनस। मोदी सरकार के बड़े फैसले के बाद ड्रोन स्टॉक्स भरेंगे उड़ान, 2 साल में 1284% तक का दे चुका है 56 रिटर्न। 10 जनवरी से शुरू हो सकती है अयोध्या हवाई अड्डे से पहली उड़ान, इसी महीने पीएम मोदी कर सकते हैं उद्घाटन। आरआरटीएस कॉरिडोर के दूसरे फेज का हुआ ट्रायल, मोदी नगर साउथ दौड़ी नमो भारत। पीएम मोदी की मौजूदगी में 13 को सीएम की शपथ लेंगे विष्णुदेव साय, राज्य के लोगों को देंगे बोनस आवास का तोहफा। अनुच्छेद 370 पर आए भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला देख सदमे में आई पाकिस्तानी मीडिया। बुलंदशहर में टला बड़ा रेल हादसा, पलटने से बची स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस और ट्रेन गंगा, जांच के लिए टीम गठित। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल जल्द मिलेंगे 151 बड़े रेजिडेंट डॉक्टर, नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू। इंडियन एयरबेस की सुरक्षा में सेंध की कोशिश, दीवार के नीचे डाले सुरक्षा, IBATS कर रही जांच। भाजपा ने लोकसभा चुनाव 2024 में जीत के लिए उम्र का बंधन किया खत्म, 75 वर्ष से अधिक सांसदों को मिलेगा टिकट। भूपेंद्र सिंह चौधरी बोले पूर्वोत्तर की जीत को पूरे देश में दोहराएंगे, 2024 में यूपी की सारी सीट जीतेंगे। ASI ने फिर नहीं सौंपी ज्ञानव्यापी सर्वे रिपोर्ट, चौथी बार वक्त मांग लिया, 18 दिसंबर अब नई तारीख। पाकिस्तानी सेना का काल बनेगा नया तेजस फाइटर जेट, राजस्थान से गरजेगा, रावलपिंडी में आएगा भूकंप। अनुच्छेद 370 हटाने का फैसला सही, कश्मीर पर आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला, चीन और पाकिस्तान के मुंह पर करारा तमाचा। पाकिस्तान तालिबान ने हड़काया तो अमेरिका भागे जनरल मुनीर, आतंकवाद के नाम पर मांगेंगे समर्थन। पीएम मोदी की दृढ़ इच्छा शक्ति और अमित शाह की रणनीति ने इसे संभव बनाया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अनुच्छेद 370 पर बोले तुषार मेहता। श्रीलंकाई नौसेना ने 25 भारतीय मछुआरों को हिरासत में लिया, स्वदेश वापसी के लिए विदेश मंत्री जयशंकर को लिखा गया पत्र। अवैध प्रवासियों पर ईरान की कड़ी कार्रवाई, 13,000 से अधिक अवैध अफगान प्रवासियों को देश से निकाला गया। अमेरिकी F-16 जेट ट्रेनिंग के दौरान दक्षिण कोरिया में हुआ दुर्घटनाग्रस्त, पायलट सुरक्षित। पूरी दुनिया में भारतीय मसालों का जलवा, निर्यात रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा, पैदावार भी तेजी से बढ़ी। यूपी में मिशन 80 की तैयारी में जुटी बीजेपी, लोकसभा चुनाव से पहले विस्तारकों को परीक्षण शुरू। पाकिस्तान की पुलिस सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी, न्यायपालिका पर भी उठे सवाल, ताजा सर्वे में हुआ चौंकाने वाला खुलासा। सोने चांदी के रेट में गिरावट, सोना 800 रुपए सस्ता हुआ, चांदी 2,000 रुपए गिरकर 72,000 के नीचे। भूटान पर कब्जा जमाने की कोशिश में चीन, जाकर लुंग घाटी में 2 बड़े गांव बना रहा, सैटेलाइट तस्वीरों में खुलासा। इंडियन एयरफोर्स नहीं, अब इंडियन एयर एंड स्पेस फोर्स होगा नाम। स्पेस में अपनी ताकत बढ़ाने में जुटी भारतीय वायुसेना, धरती में 100 किलोमीटर ऊपर युद्ध की तैयारी।
7.5 लाख करोड़ के 10,000 प्रोजेक्ट, विकास की नई उड़ान भरने को तैयार यूपी, राज्य में बढ़ रहा निवेशकों का भरोसा। पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, पाकिस्तान से जुड़े 4 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। स्पेशल सेल ने पकड़े यूपी के 2 ड्रग्स तस्कर, दिल्ली के अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन पर करनी थी सप्लाई, पुलिस ने दबोचे। अयोध्या के राम मंदिर से कलश लुधियाना पहुंचे, पंजाब के शहरों में भेजे गए आरएसएस प्रांत प्रचारक ने प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण दिया। उद्घाटन से पहले मां जानकी की धरती को बड़ी सौगात, सीतामढ़ी से अयोध्या के लिए चलेगी अमृत भारत ट्रेन। सिंह द्वार से प्रवेश करते ही होंगे रामलला के दर्शन, परिसर में होगी 25,000 लॉकर की व्यवस्था। अयोध्या में राम मंदिर में 25 जनवरी को होगा प्राण प्रतिष्ठा, पचपदरा में पीले चावल के कलश का पूजन कर निकली शोभा यात्रा। वेद विद्यालय के मोहित पांडे बने राम मंदिर के पुजारी, दिया जा रहा है अयोध्या में प्रशिक्षण, संत समाज में खुशी का माहौल। राजस्थान के किसानों को केंद्र सरकार ने दी बड़ी राहत, समर्थन मूल्य पर खरीद की सीमा बढ़ाई। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने पर आया बड़ा अपडेट, सरकार ने संसद में कर दिया ऐलान। 70 सालों में जिनके साथ अन्याय हुआ अब उनके साथ होगा न्याय, राज्यसभा में जम्मू कश्मीर बिल पर चर्चा के दौरान बोले अमित शाह। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत अगले आदेश तक बढ़ी, 14 दिसंबर को अगली सुनवाई। भारत वियतनाम की सेनाओं का 11 दिवसीय सैन्य अभ्यास, दक्षिण चीन सागर में ड्रैगन को देंगे चुनौती। गाजियाबाद में बकाये वसूलने के लिए ऊर्जा निगम का विशेष अभियान, मुख्यालय से रोज होगी समीक्षा। बुढ़ाड़ी चल रहे एबीपी के 69वें अधिवेशन का हुआ समापन, स्मृति ईरानी भी हुई शामिल। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राजघाट में महात्मा गांधी के 10 फीट ऊंची प्रतिमा का किया अनावरण। दिल्ली में लोक अदालत से लाखों लोगों को मिली राहत, करीब 2 लाख मामलों का हुआ निपटारा। अयोध्या को सोलर सिटी बनाने का सीएम योगी का सपना हो रहा साकार, घर घर लगेंगे सोलर पैनल। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में प्लेटफॉर्म से लेकर ट्रेनों के डिब्बे में रहेंगे सुरक्षा के इंतजाम, भीड़ को नियंत्रण करने के लिए बनी खास रणनीति। अयोध्या में बंदरों का आतंक, डर के कारण 3 शेड के कमरे बनवा रहे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट। कोरोना पर चौंकाने वाला खुलासा, खत्म होने पर भी शरीर में छुपकर रहता है वायरस, कभी भी कर सकता है हमला। ये जानते हैं कुछ खबरों को विस्तार से, उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखिए जय हिंद। आर्टिकल 370 को हटाने का फैसला बरकरार, संविधान पीठ ने सुनाया फैसला। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के फैसले के खिलाफ दायर की गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ ने सोमवार को फैसला सुनाते हुए सही ठहरा। सीजीआई के नेतृत्व वाली संविधान पीठ ने कहा कि 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर में 370 हटाए जाने का फैसला बरकरार रहेगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के पास जम्मू कश्मीर से 370 हटाने का अधिकार है और यह अधिकार विधानसभा भंग होने के बाद कायम हो रहेगा। इसके अलावा सीजीआई ने कहा कि युद्ध के हालात में 370 हटाने का फैसला अंतरिम फैसला था और जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। सीजीआई ने कहा कि सितंबर 2024 तक सुप्रीम कोर्ट में चुनाव कराया जाए। हम आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में कुल 22 याचिका दायर की गई थी, जिस पर लगातार 16 दिन तक मैराथन सुनवाई हुई थी। वही फैसले को लेकर जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बढ़ा दी गई। सुरक्षा बलों को सख्त निर्देश दिए गए कि सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ ने सुनवाई करने के बाद फैसला बहुत पहले ही सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड की गई 11 दिसंबर की कॉज लिस्ट में कहा गया था कि चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ फैसला सुनाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने 16 दिन की सुनवाई के बाद 5 सितंबर को इस फैसले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। वही राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल 2023 और जम्मू कश्मीर आरक्षण अधिनियम बिल 2023 पेश करेंगे। ये दोनों बिल लोकसभा से पहले ही पास हो चुकी है। आपको भी ऐसा लगता है कि आर्टिकल 370 हटाने का फैसला प्रधानमंत्री मोदी का सही है तो वीडियो को कीजिए लाइक और कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। रुक करते अगली बड़ी खबर की तरफ। विष्णुदेव साय को सीएम बनाकर मध्य प्रदेश राजस्थान के लिए बीजेपी ने दिए बड़े संकेत, 2024 लोकसभा चुनाव का खाका तैयार। जी हां दोस्तों, भाजपा नेतृत्व छत्तीसगढ़ में आदिवासी समुदाय से आने वाले विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बनाकर भविष्य की रणनीति के लिए कई निशाने एक साथ साधने की कोशिश की है। पार्टी ने 2 उप मुख्यमंत्री बनाकर सामाजिक और राजनीतिक संतुलन बनाने का भी काम किया है।
छत्तीसगढ़ में भाजपा ने सामाजिक राजनीति और पार्टी के अंदरूनी समीकरणों को पूरी तरह साधते हुए लोकसभा चुनाव की रणनीति को भी ध्यान में रखा है। यही वजह है कि आदिवासी वर्ग से आने वाले विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री और उनके साथ ओबीसी समुदाय से आने वाले प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव को और अन्य सामान्य वर्ग के विजय शर्मा को उप मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया गया है। छत्तीसगढ़ के बारे में जो राजनीति भाजपा नेतृत्व ने सामने रखी है तो मध्य प्रदेश और राजस्थान की गुत्थी भी सुलझने की पूरी संभावना है। इन दोनों राज्यों में भी समीकरण अपनाए जा सकते हैं ताकि पार्टी के सामाजिक, राजनीतिक और अंदरूनी समीकरणों को साधने के साथ लोकसभा चुनाव की रणनीति पर भी तेजी से अमल किया जा सके। इसमें झारखंड और उड़ीसा राज्यों की भी राजनीति भी शामिल है। ओडिशा के लोकसभा चुनाव के साथ ही सभा चुनाव भी होने हैं। पार्टी में आदिवासी मुख्यमंत्री के जरिए देश भर के आदिवासी समुदाय को भी बड़ा संदेश दिया है। छत्तीसगढ़ में लगभग 33% आदिवासी आबादी है, लेकिन इसके पहले जब राज्य में भाजपा की 3 बार सरकार बनी तो उसने डॉक्टर रमन सिंह को ही मुख्यमंत्री बनाए रखा, लेकिन इस बार बड़ा बदलाव करते हुए आदिवासी वर्ग को मुख्यमंत्री पद देने का फैसला किया गया है। भाजपा ने 2024 की राजनीति में आदिवासी समुदाय को अपने खास राजनीति में शामिल किया हुआ है। वह लगातार देश भर के आदिवासी समुदाय को संदेश दे रही है कि चाहे वो द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाना हो या भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय दिवस मनाने की घोषणा करना, अब उसने आदिवासी मुख्यमंत्री बनाकर अपनी इस रणनीति को और पुख्ता किया है। ऐसा लगता है कि 2024 में फिर से आ रही है मोदी सरकार, तो वीडियो को कीजिए लाइक। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अमृतकाल के पल पल का लाभ उठाना है, पीएम ने विकसित भारत कार्यक्रम का किया आगाज। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को विकसित भारत अभियान 2047 का शुभारंभ किया। विकसित भारत 2047 युवाओं की आवाज कार्यक्रम में देश भर के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति और प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि यह कार्यशाला युवा शक्ति के लिए विकसित भारत की यात्रा में सक्रिय रूप से शामिल होने और योगदान देने का एक अद्भुत मंच है। पीएम मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि यह भारत के इतिहास का वो कालखंड है लगाने जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत के लिए यही समय है, भारत के लिए यही सही समय है। हमें इसी अमृतकाल के पल का लाभ उठाना है, हमें एक भी पल गंवाना नहीं है। पीएम मोदी ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आपके लक्ष्य, आपके संकल्पों को ध्येय एक ही होना चाहिए और वो है विकसित भारत। उन्होंने कहा कि आज हर व्यक्ति, हर संस्था और हर संगठन को इस प्रण के साथ आगे बढ़ना है कि मैं आज कुछ भी करूंगा वह विकसित भारत के लिए होना चाहिए। पीएम मोदी ने इसके साथ ही कहा कि हम देश में एक ही ऐसी अमृत पीढ़ी को तैयार करना है जो आने वाले वर्षों में देश की कर्णधार बनेगी, देश को नेतृत्व और दिशा देगी। उन्होंने कहा कि युवा शक्ति एजेंट ऑफ चेंज भी है और बिजनेस फ्रीज ऑफ चेंज यानी कि बदलाव का कारक और बदलाव का लाभार्थी भी है। अगर दोस्तों आपको भी ऐसा लगता है कि मोदी है तो मुमकिन है, तो वीडियो को कीजिए लाइक और कमेंट में अपना राय जरूर बताइए। रुक करते अगली बड़ी खबर की तरफ। कर्नाटक में गिर सकती है कांग्रेस सरकार, चलने वाला ऑपरेशन लोटस, पूर्व मुख्यमंत्री के दावे से मची हलचल। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ के बाद जहां अब सबकी नजर राजस्थान और मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के ऐलान पर लगी है, तो वहीं दक्षिण राज्य कर्नाटक में फिर से राजनीतिक हलचल तेज होने को लेकर दावा किया जा रहा है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और जनता दल सेक्युलर यानी कि जेडीएस के नेता एचडी कुमारस्वामी ने दावा किया कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार ज्यादा समय तक नहीं चलने वाली है और वह बहुत जल्द ही गिर जाएगी। प्रदेश के एक प्रभावशाली मंत्री 50 से अधिक विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल होने की तैयारी में है। पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने रविवार को भाषण में बड़ा दावा किया था कि कर्नाटक में कांग्रेस सरकार अगले साल के लोकसभा चुनाव के बाद कभी भी गिर सकती है। उन्होंने कहा कि पार्टी के एक वरिष्ठ मंत्री ने राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के कुछ सीनियर नेताओं के साथ चर्चा की है। वह 50 से 60 विधायकों के साथ पार्टी बदल सकता है। सत्तारूढ़ कांग्रेस के एक प्रभावशाली मंत्री बीजेपी में जल्द शामिल होने जा रहे हैं क्योंकि वह केंद्र द्वारा उनके खिलाफ दायर मामलों से बचने के लिए बेताब है। वह अभी इस मामले में बीजेपी नेताओं के साथ बातचीत कर रहे हैं। जेडीएस नेता कुमारस्वामी ने दावा किया है कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार जेडीएस नेता कुमारस्वामी ने दावा करते हुए कहा है कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हालांकि मुझे नहीं पता कि यह सरकार कब जाएगी, लेकिन एक असरदार मंत्री अपने खिलाफ मामलों से बचने के लिए बेताब है। पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि केंद्र ने उनके खिलाफ कुछ ऐसे मामले दर्ज कर रखे हैं जिनमें उनके बचने की कोई संभावनाएं दिख रही है, कोई संभावनाएं नहीं दिख रही है। जब एचडी कुमारस्वामी ने उस असरदार नेता का नाम पूछा गया तो उन्होंने बताया कि छोटे नेताओं से ऐसे साहसिक कदम उठाने की उम्मीद नहीं की जा सकती, केवल प्रभावशाली लोग ही इस तरह की चीजें कर सकते हैं। साथ ही जेडीएस के प्रदेश अध्यक्ष ने भविष्यवाणी करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद भी
हो सकता है कि महाराष्ट्र में जो हुआ वैसा ही कुछ यहाँ भी हो सकता है। पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीएस नेता कुमारस्वामी ने कहा कि मौजूदा राजनीतिक माहौल को देखते हुए यहाँ कुछ भी हो सकता है। साथ ही यह भी कहा कि कोई नेता अब पार्टी के प्रति ईमानदार या प्रतिबद्ध नहीं है, वे अपने व्यक्तिगत लाभ को भी देखते हैं। राजनीति में ऐसा हमेशा होता आया है, जब कोई राजनेता अपनी सुविधा के लिए दल बदल कर लेता है तो विचारधाराएं पीछे रह जाती है। अगर दोस्तों आपको भी ऐसा लगता है कि कर्नाटक में जल्द साफ होगी कांग्रेस सरकार तो वीडियो को कीजिए लाइक। रुक करते अगली बड़ी खबर की तरफ। राम मंदिर के लिए पीएम मोदी सीएम योगी का आभारी, एकनाथ शिंदे ने 300 श्रद्धालुओं को किया अयोध्या रवाना। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने रविवार को उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण के साथ करोड़ों भारतीयों के सपनों को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। वह 300 भक्तों को विदा करने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे, जो पैदल ही अयोध्या की यात्रा करेंगे और 47 दिनों के बाद वहां पहुंचेंगे। शिंदे ने कहा कि मैं राम मंदिर के निर्माण के साथ करोड़ों लोगों के सपने को पूरा करने के लिए पीएम मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का आभारी हूँ। यह उनकी श्रद्धा, अष्टमिता और भक्ति के लिए फलदायी होगा। वह कहते हैं कि शिवसेना के संस्थापक दिवंगत बाल ठाकरे भी चाहते हैं कि अयोध्या में एक भव्य मंदिर बनाया जाए। सीएम ने कहा कि पवित्र नगरी पूरी तरह से बदल गई और दुनिया का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल बन गई है। शिंदे ने कहा कि जब हम 22 जनवरी को राम मंदिर के उद्घाटन के लिए अयोध्या जाएंगे तो हम भी भव्यता का अनुभव करेंगे और दर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि 300 पद यात्रियों को सराहना करते हुए कहा कि उनके सामने काम आसान नहीं है। मैं ऐसी तीर्थ यात्रा करने के लिए आपकी भक्ति और साहस की सराहना करता हूँ। अयोध्या में राम मंदिर बनवाकर देशवासियों का सपना पूरा किया तो वीडियो को कीजिए लाइक और कमेंट में लिखिए जय श्री राम। गैस उपभोक्ताओं को सरकार ने दिया बड़ा तोहफा, 300 रुपए की सब्सिडी के साथ मिलेगा 6 लाख का बीमा कवर। जी हाँ दोस्तों, यदि आप एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए यह बहुत ही अहम खबर है। हम आपको जानकारी दे दें कि यदि किसी कारण से एलपीजी सिलेंडर से हादसा हो जाता है तो उसकी भरपाई भी की जाती है। हम आपको बता दें कि तेल विपणन कंपनी हादसे की भरपाई करती है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री राजेश्वर तेली ने लोकसभा में इसकी जानकारी विस्तार से दिया। हम आपको बता दें कि तेल विपणन कंपनियों के साथ रजिस्टर्ड सभी गैस उपभोक्ताओं को बीमा कवर दिया जाता है। यदि एलपीजी सिलेंडर से आग लगने से लोगों की मृत्यु हो जाती है तो 6 लाख रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से दुर्घटना कवर किया जाता है। इसके अलावा प्रति व्यक्ति 2 लाख रुपए के साथ 30 लाख रुपए। इसी प्रकार से प्रॉपर्टी की हानि होने के मामले में प्रति घटना 2 लाख रुपए का कवर किया जाता है। कोई भी हादसा होने पर यदि बीमा कवर लेना हो तो उपभोक्ताओं के परिवार से जुड़े किसी भी व्यक्ति को तेल विपणन कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर को सूचित करना होता है। डिस्ट्रीब्यूटर सूचना मिलने पर तेल विपणन कंपनी संबंधित बीमा कंपनी को सूचित करती है। इसके बाद से बीमा कंपनी बीमा पॉलिसियों के प्रावधानों के अनुसार दावे को निपटाने के संबंध में आगे निर्णय लेती है। हम आपको बता दें कि घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 903 रुपए प्रति सिलेंडर है। वहीं उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को यह सिलेंडर 603 रुपए में दिया जाता है। यह जानकारी हम आपको जानकारी दे दें कि इस योजना के तहत लाभार्थियों को 300 रुपए की विशेष सब्सिडी दी जाती है। आप भी प्रधानमंत्री मोदी के दिए गए सारी योजनाओं का लाभ उठा पा रहे तो वीडियो को कीजिए लाइक और कमेंट में लिखिए जय जय भारत। रुक करते अगली बड़ी खबर की तरफ। बिहार के जातीय सर्वे में कई खामियां, करना होगा दूर, नीतीश और तेजस्वी यादव से बोले अमित शाह। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के जातीय सर्वे को लेकर कहा है कि इसमें कुछ समस्या है जिन्हें दूर करना होगा। यही नहीं, उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को कभी भी जातीय सर्वे पर आपत्ति नहीं है और उसने कभी इसे लेकर बाधा उत्पन्न नहीं की। उन्होंने कहा कि बिहार में तो जब हम सत्ता में थे तब जातीय सर्वे का समर्थन ही किया था। पटना में रविवार को जोनल काउंसिल की मीटिंग के दौरान अमित शाह ने यह बातें की। गृह मंत्री की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि यह उम्मीद है कि बिहार सरकार जातीय सर्वे में आई खामियों को दूर करने का प्रयास करेगी। अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार की सभी जातीय सर्वे में बाधा डालने की मंशा नहीं थी। भाजपा जब बिहार की सरकार में शामिल थी तो उसने इसका समर्थन ही किया था। यही नहीं, गवर्नर ने बिल को तुरंत मंजूरी दे दी। वही सीएम नीतीश कुमार ने याद दिलाया कि बिहार में हमने 2 बार प्रस्ताव पारित किया और केंद्र सरकार से अपील की थी कि वो जातीय सर्वे कराए। ऐसा नहीं हुआ तो फिर हमने बिहार सरकार के संसाधनों से ही करा ली। उन्होंने कहा कि पूरे देश में जातीय सर्वे कराने की जरूरत है। पूर्वी जोनल की मीटिंग में बिहार के सीएम नीतीश कुमार के अलावा ओडिशा, बंगाल और झारखंड के वरिष्ठ मंत्रियों ने भी हिस्सा लिया। मीटिंग में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी शामिल थे। गौरतलब की बात है कि जातीय सर्वे का बिहार में भाजपा ने
भी समर्थन किया था। इसके अलावा आबादी के अनुपात जातिगत आरक्षण किए जाने का प्रस्ताव भी विधानसभा ध्वनि मत से पारित हुआ था। भाजपा दोस्तों ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद।